मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। टूटे हुए ख्वाबों की राख में सहमे हुए दिल की गहराई में धड़कनों की सदा जैसे कोई सदा नहीं, कोई अपना पास नहीं, कोई समझने वाला साया तक दूर भाग गया। वक्त चुप है, दिल थक चुका है, आंखें सवाली हैं और रात जैसे क़यामत की चादर ओढ़े खामोश वीरान बेहद तवील। सुनो, जब ज़मीन खुशक हो जाए, बादलों का ना आना कभी अजाब नहीं होता, ये तो बारिश के करीब होने की निशानी होती है। जब तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हों तो समझो अल्लाह सुन रहा है, मगर बेहतरीन वक्त चुन रहा है। पहाड़ों की चोटियां भी हजारों सालों के बाद सब्जा उगाती हैं और समंदर की गहराइयां भी पहले तूफान सहती हैं फिर सुकून बांटती हैं। तो ऐ दिल, सब्र कर, हर दर्द में एक इशारा है, हर आजमाइश में रब का इनाम छुपा है। कभी कभी जो चीज तुमसे छिन जाती है वही अल्लाह का सबसे कीमती इनाम बनकर लौटती है। रुक जाना, ये वीडियो तुम्हारे दिल की आवाज है, आखिर तक सुनना, शायद यही वो जवाब हो जिसकी तुम तलाश में हो। अल्लाह का पहला इशारा सुन, दर्द के अंदर छुपा इनाम। कभी तुमने ये महसूस किया कि एक वक्त आता है जब जिंदगी तुम्हारे हर दरवाजे को बंद कर देती है, न कोई सदा बाकी रहती है, न कोई रास्ता समझाता है, हर उम्मीद बस खुद से नजरें चुराकर खामोश हो जाती है। तुम भागते हो, मेहनत करते हो, दुआएं मांगते हो, मगर नतीजा वही पुराना सा, नाकामी। दिल रो पड़ता है मगर आंखें बेहिस हो जाती हैं, जबान चुप रहती है मगर रूह वो चुपचाप चिल्लाती है। ऐसा लगता है शायद सब कुछ खत्म हो गया है, शायद अल्लाह भी खामोश हो चुका है। मगर सुनो, यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह तुमसे बात नहीं करता, मगर तुम्हारे दिल में अपना पहला इशारा उतार देता है। जब हर तरफ से तुम्हें कोई आसरा नहीं मिलता, मगर दिल अचानक नरम पड़ जाता है, कभी बिला वजह तुम्हारे होंठों पर आ जाता है, या अल्लाह। तो जान लो, ये दुख सजा नहीं, ये चुने जाने की अलामत है। यही अल्लाह का पहला इशारा है जहां दुआ मांगने की मजबूरी नहीं रहती, बल्कि पुकारने का ज़ौक़ बन जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी वसात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। अगर दर्द आया है तो यह इस बात की दलील है कि अल्लाह जानता है तुम सह सकते हो। अल्लाह किसी को बला मकसद आजमाने वाला नहीं, वो जो देता है किसी मकसद से देता है, और जो छीन लेता है तो उसके बाद कुछ ऐसा देता है जो पहले कभी सोचा भी न था। एक लड़की जिसका निकाह टूट गया, सारे रिश्ते उससे मुड़ गए, न जाब थी न इज्जत, बस एक तन्हाई थी और थकन भरी रातें। मगर उसी तन्हाई में जब सब सो गए तो वो कुरान की तरफ पलट आई। उसकी आंख पहली बार सजदे में आंसू बनकर बही, और फिर चंद महीने बाद अल्लाह ने उसे वो सब कुछ दिया जिसकी वो हकदार बन चुकी थी। सुकून, रिज्क, इज्जत और नई शुरुआत। हमें क्या करना है जब दर्द हद से बढ़ जाए? तो ये न सोचो अल्लाह मुझे छोड़ चुका है, बल्कि ये सोचो शायद ये पहला इशारा है कि अल्लाह मुझे अपने करीब लाना चाहता है। खामोशी में दिल की जुबान से बस ये कहना सीख लो, या रब, ये दर्द मेरे लाया तेरा इनाम बन जाए। दूसरा इशारा, कभी कभी तुम सबके बीच होते हो मगर खुद को तन्हा महसूस करते हो। हर रिश्ता पास होता है मगर दिल खाली, हर आवाज सुनाई देती है मगर रूह चुप रहती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब तुम किसी से शिकवा नहीं करते, किसी से गिला नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते, बल्कि दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी जो जबान से नहीं, रूह से बोलती है। पहले तुम रोते थे, अब चुप हो। पहले तुम सवाल करते थे, अब कबूल है, या रब कहने लगे हो। ये कैफियत, ये तस्लीम, यही है दूसरा इशारा। जब तुम राजी हो जाते हो अपनी आजमाइश से नहीं बल्कि उसके फैसले से, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हारे दिल को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचा दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो अल्लाह पर ईमान रखे
अल्लाह उसके दिल को हदायत दे देता है सूरत तगाबन। जब दुख आता है तो वो या तो तुम्हें तोड़ देता है या फिर तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। अगर तुम मुसीबत में शिकवा नहीं करते बल्कि अंदर से ये आवाज आती है जो अल्लाह ने किया बेहतर किया, तो यही वो लम्हा है जहां तुम्हारा दिल हदायत का मुस्तहक बन चुका है। ये सिर्फ सब्र नहीं, ये रिजा है, ये ईमान की गवाही है कि अल्लाह तुम्हें अपने नूर से बीदार कर रहा है। एक शख्स जिसे अल्लाह ने हर चीज दे रखी थी मगर दिल बेसुकून था। फिर एक दिन उसके वालिद का इंतकाल हो गया। शौक में वो दिल से टूट गया, मगर कुछ हिफ्तों बाद उसने कहना शुरू किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि रूह से। फिर वो शख्स न सिर्फ कुरान से जुड़ गया बल्कि दूसरों के गम में धीरे धीरे रहमत बनने लगा। यही है जब अल्लाह तुम्हारे दर्द को दूसरों के लिए रोशनी में बदल देता है, और ये उसका इनाम होता है। खामोश मगर ताकतवर में क्या करना है जब दिल गिला ना करे मगर सजदे में खुद झुक जाए, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें हदायत का दिल अता कर दिया है। परेशानी में अगर जबान चुप हो मगर दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी रिजा अब तुम्हारे ईमान का हिस्सा बन चुकी है। अल्लाह का तीसरा इशारा, एक लम्हा आता है जब इंसान खुद को आईने में देखने से डरता है, उसे अपने माजी से नफरत होने लगती है। दिल ये मानने लगता है कि शायद मैं अल्लाह की रहमत के काबिल नहीं रहा। गुनाहों का बोझ दिल पर ऐसा उतरता है कि हंसी भी बोझ लगने लगती है, और तन्हाई में दिल खुद से नफरत करने लगता है। फिर अचानक एक रात एक दुआ बगैर किसी तहरीर बस दिल के अंदर से निकलती है, या अल्लाह क्या तो अब भी मुझे बख्श सकता है। यही लम्हा, यही नरमी, यही सवाल अल्लाह के इनाम का तीसरा इशारा है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, कह दीजिए ऐ मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ कर देता है। सूरत ज़ुमर। अगर तुम्हें अपने गुनाहों पर नरमी, पशिमानी या निदामत महसूस होने लगे तो ये महज दिल का दर्द नहीं, ये उस खुदा की तरफ से इशारा है जो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अल्लाह सबसे पहले तुम्हारा एहसास जगाता है, फिर तुम्हें रुलाता है, फिर तुम्हें तौबा की तौफीक देता है, फिर तुम्हें उन खास बंदों में शामिल करता है जो अपनी गुमराही से हदायत की रोशनी तक आए। ये कोई मामूली बात नहीं कि तुम्हारा दिल अपने ही गुनाहों पर रो पड़े। यही इशारा है कि अल्लाह तुम्हें माजी से नहीं मुस्तकबल से जोड़ना चाहता है। एक नौजवान जिसने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, दोस्त, गलत काम, गफलत, जिद, हराम, एक दिन किसी कब्रिस्तान से गुजरा और दिल में खौफ उतर गया। एक रात सजदे में गिरा और सिर्फ ये कहा, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। वो एक दुआ जिसमें ना रिकत थी ना अल्फाज, बस शर्मिंदगी। उसी लम्हे से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। फिर वो वही नौजवान लोगों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, और उसका चेहरा वही चेहरा जो कभी तारीक था, अल्लाह ने उसे रोशनी का जरिया बना दिया। हमें क्या करना है? जब गुनाह याद आए तो सिर्फ रो लेना काफी नहीं, बस दिल से कहो, मैं थक गया हूं या रब, अब तुम मुझे थाम ले। कभी ये ना सोचो कि तुम बहुत गिर चुके हो। अल्लाह के दरवाजे तो उनके लिए ही खुलते हैं जो गर कर फिर उठना चाहते हैं। चौथा इशारा, कभी तुम सोचते हो कि तौबा कर लूं, फिर रुक जाते हो कहीं दोबारा गिर ना पड़ूं। कभी नमाज के करीब आते हो, फिर कुछ दिन, फिर पीछे हट जाते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कशमकश है। एक आवाज कहती है, अल्लाह के पास आ जाओ, और दूसरी दुनिया की तरफ खींचती है। यही वो मरहला होता है जहां शैतान भी जुदा नहीं होता और अल्लाह भी दूर नहीं होता। और जब बार बार की कमजोरियों के बावजूद तुम्हारा दिल फिर भी अल्लाह की तरफ लौटने का सोचने लगे, तो यही वो चौथा इशारा होता है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी तरफ बुलाना फैसला कर लिया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह चुन लेता है जिसे चाहे अपनी तरफ और हदायत देता है उसे जो रुजुआ करता है। सूरत शोरा।
یہ آیت بتاتی ہے کہ ہدایت صرف ان کو نہیں ملتی جو کامل ہوتے ہیں، بلکہ ان کو بھی جو صرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر تم بار بار گرتے ہو اور ہر بار پھر نیکی کا خیال آتا ہے تو یہ تمہاری قوت نہیں، یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں بار بار اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ تمہاری جھجک بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے، تمہارا ارادہ بھی اس کے انعام کا اشارہ ہے۔ بس ایک فیصلہ تمہیں دنیا کی گمراہی سے رب کی رضا تک پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر دل میں آواز آتی ہے بس اب بہت ہو گیا، تو اسے روکنا نہیں، اسے فیصلے میں بدل دو۔ اللہ کا ہر اشارہ اس کی محبت ہے، اور ہر جھجک کے بعد جو قدم اللہ کی طرف بڑھایا جائے وہی قدم زندگی کا سب سے روشن لمحہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کو چھو گئے ہیں تو کسی ایک کو ضرور سنا دو، شاید وہ اللہ کے اشارے کا منتظر ہو۔